नमस्ते फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने क्लिनिक पे आ गया हूँ। कुछ दिनों से कुछ काम होने की वजह से मैं अपने घर पे था, तो इधर 2-3 दिनों से जो है मैं अपने क्लिनिक पे आया हुआ हूँ। तो दोस्तों 2-3 दिनों से जो मैंने कुछ पेशेंट्स को देखा है, उसमें से कुछ जो हैं कॉमन पेशेंट हमको मिले हैं, जिसमें जो है जिनमें जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है किसी बीमारी को लेकर के। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से उसी टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोग अमूमन जो है जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो ओल्ड एज वगैरह में होता है, हम लोग उस विषय में बात करेंगे। यह बोन से रिलेटेड बीमारी है। ये दोनों ही बीमारी जो है एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर है, बट दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर होता है और ये कन्फ्यूजन होने के चलते बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं कि दोनों को अलग अलग नहीं समझ पाते अच्छे से। तो हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑर्थराइटिस जिसको आम बोलचाल भाषा में गठिया बोलते हैं, और ऑस्टियोपोरोसिस डिजीज़ है। दोनों ही बोन से रिलेटेड डिजीज़ है, दोनों ही क्रोनिक डिजीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा एज होने के बाद होता है। पुरानी बीमारी कह सकते हैं। क्रोनिक डिजीज़ मीन्स बहुत ही पुरानी बीमारी है। अब हम लोग दोनों बीमारी के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और ये समझेंगे कि आखिर ये बीमारी इतना जो है इसके बारे में जानने की क्यों ज़रूरत है, दोनों में क्या अंतर है और लोग कहाँ गलती करते हैं जिसके वजह से जो है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे अर्थराइटिस के बारे में। अर्थराइटिस यानी कि गठिया, यह जॉइंट से रिलेटेड डिजीज़ है। जैसे कि दो बोन के बीच में जो जॉइंट होता है, जो दोनों बोन को कनेक्ट करता है, जिसमें कि फ्लेक्सिबिलिटी होती है और वो उससे मूवमेंट में मदद करता है, वो जॉइंट होता है दो बोन के बीच में। तो इस बीमारी में क्या होता है कि वो जो जॉइंट होता है ना, वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है और ये भी बहुत ज़्यादा एज होने के बाद होता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो आदमी फिजिकली एक्टिव नहीं है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मोटा है, ओबेसिटी है, उसके वजह से क्या होता है कि काम के दौरान चलने फिरने के दौरान उसके जॉइंट पर जो है अनावश्यक जो है बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। और समय से क्या होता है कि समय से पहले या फिर कहें कि उसके जॉइंट में जो है वो सूजन आ जाता है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। तो आर्थराइटिस में केवल हम लोग ये जानेंगे कि केवल इसमें जॉइंट में ही पेन होता है और कहीं दर्द नहीं होता। अब आते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में। ये भी एक बोन से रिलेटेड क्रोनिक डिजीज है, मीन्स कि यह बहुत दिनों के बाद होता है, मीन्स कि ओल्ड एज में ही होता है। इफ़ेक्ट आपको बहुत दिनों से होता रहता है, आपको पता नहीं चलता है। जैसा कि ऑर्थराइटिस के केस में मैंने बताया कि ऐसे है ये भी क्रोनिक डिजीज, लेकिन यह क्या है कि यंग एज में भी कुछ लोगों को देखा जाता है कि कुछ लोगों को हो जाता है, जिसमें कि लोग जो है अपना जॉइंट में पेन बताते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस के साथ में क्या है कि यह क्रोनिक डिजीज है और इसमें जो होता है बोन जो होता है ना, उसका डेंसिटी कम हो जाता है। डेंसिटी कम हो जाने से मतलब है कि उसका जो बोन का जो स्ट्रेंथ होता है वो कम हो जाता है। और चूँकि इसमें जो है कुछ खास सिम्टम्स मिलते नहीं हैं, दर्द वगैरह होता है बट अक्सर जॉइंट वगैरह में दर्द नहीं होता। अब हम इस पे विशेष जोर देंगे थोड़ा ऑस्टियोपोरोसिस में। क्यों जोर देंगे? क्योंकि अमूमन जो है हम लोग देखते हैं ओल्ड एज के जो पेशेंट होते हैं उन्हें उठने में बैठने में तकलीफ़ होता है, खासकर बैक पेन होता है। वो अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमारा जो स्पाइनल कोड है वहाँ पे दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, जिसके चलते उनको उठने बैठने में प्रॉब्लम आती है। और अचानक से कोई भी साधारण गतिविधि जो होता है, जिसमें कि घर का अपना काम करना, डेली का दिनचर्या करना, इसमें थोड़ा बहुत भी अगर उनको पैर वगैरह फिसल जाता है या फिर कहें कि बैलेंस नहीं बन पाता है शरीर में, तो बोन इतना कमज़ोर हो जाता है कि फ्रैक्चर कर जाता है। दोनों डिजीज़ में यही अंतर है। ऑर्थराइटिस अमूमन जो है आसानी से डिटेक्ट हो जाता है, चूँकि उसमें क्या पेशेंट बताता है जॉइंट में पेन।
ऑस्टियोपोरोसिस के केस में क्या होता है कि थोड़ा बहुत सिम्टम्स मिलता है कि बैक वगैरह में पेन है, तो इसको ज़्यादातर जो पेशेंट है वो नेगलेक्ट करते हैं और समझते हैं कि गठिया है, दर्द वगैरह का दवा या फिर कहें तो मालिश वगैरह का इसमें ये लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा इसमें होता नहीं है। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है कि यह एक क्रोनिक बोन से रिलेटेड डिजीज है, जिसमें कि बोन का डेंसिटी जो है कम हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई सिम्टम्स लक्षण नहीं मिलता है और एक समय ऐसा आता है कि जब हमारा बोन फ्रैक्चर हो जाता है, तब कहीं जाके ये डिटेक्ट होता है कि इनका जो बीमारी है वो आर्थराइटिस नहीं है, ऑस्टियोपोरोसिस है। तो इसके लिए क्या है कि अगर आपको भी बैक पेन होता है, आप भी अगर फीमेल हैं, मेल के मुकाबले फीमेल में ये केस ज़्यादा देखने को मिलता है। जो ओल्ड एज में जबकि आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद होता है, मेनोपॉज का जो स्थिति है वो आने लगता है, हार्मोन जब डिसबैलेंस होता है, तो तेज़ी से जो बोन का डेंसिटी है वो कम होता है। इस तरह के पेशेंट में हम लोग बहुत ज़्यादा कैल्शियम, विटामिन D3 का हम लोग यूज करते हैं कि जो कैल्शियम तेज़ी से जो डाउन हो रहा होता है शरीर में, उस पर थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सके और बोन का डेंसिटी को सही किया जा सके। तो इस तरह के पेशेंट दोस्तों बहुत सारे आते हैं हमारे पास जो अपना इस तरह का समस्या बताते हैं। तो हम सोचे कि इस टॉपिक पे आज एक वीडियो बनाया जाए। 2-3 दिन से वीडियो हम नहीं बना पाए थे, बहुत ज़्यादा पेशेंट में बिजी थे। तो इससे रिलेटेड अगर बोन से रिलेटेड किसी प्रकार का आपको दिक्कत है, परेशानी है, तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।